हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कि मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को लेकर डेट पर जाता है, जहाँ विंग जब ये देखता है कि वांग जी ने किस तरीके से विंग के लिए डेट अरेंज की है, विंग को बहुत स्पेशल फील होता है। अचानक विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर वांग जी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, गगा आपको पता है इतना स्पेशल कभी मुझे किसी ने फील नहीं किया है कराया। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अगर मेरा बेबी चाहता है तो मैं उसे डेली इसी तरीके से स्पेशल फील करा सकता हूँ। जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं दोनों थोड़ी देर बहुत अच्छे से बैठकर अपना डिनर फिनिश करते हैं, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। डिनर फिनिश होने के बाद वांग जी और विंग दोनों वहाँ से उठते हैं। तभी वांग जी किसी को कॉल करता है। वांग जी फ़ोन रखता है, तभी एक वेटर ऊपर आता है और वो सारा सामान, उनके खाने का जो बर्तन थे वो सारे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब टेरेस पर खाली विंग और वांग जी ही थे। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे उस झूले के पास ले जाता है। वो विंग को झूले के ऊपर बिठाता है और खुद विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ गगा? तभी वांग जी अपने घुटनों के बल विंग के सामने बैठता है और कहता है, विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग जैसे ही ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या? तभी वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच कहूँ तो अब और दूर नहीं रह सकता। मैं तुमसे अब और दूर रहने नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम जानते हो, तुमसे पहले कभी मैंने किसी के लिए ऐसा फील नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अल्फ़ा, कोई ओमेगा या बीटा पहले नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, लेकिन बस जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं अपनी सारी टेंशन भूल जाता हूँ। विंग, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ। प्लीज़ विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी अचानक से विंग खड़ा होता है, जिस पर वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता कि तभी विंग जल्दी से वांग जी के सामने जाता है और वो भी घुटनों के बल बैठकर जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स काका, मैं आपसे शादी करूँगा। जिस पर वांग जी बहुत खुश हो जाता है और वो भी विंग को टाइटली हक कर लेता है। तभी विंग कहता है, काका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे ऐसे ऐसे प्रपोज करेंगे। तभी वांग जी कहता है, अच्छा तो तुम क्या चाहते थे, मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूं? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा मैं तो बस सोच रहा था। कि तभी अचानक से विंग का फेस एकदम सैड हो जाता है और वो भांग जी की तरफ देखने लगता है। भांग जी कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, गगा पर आपके मॉम डैड? भांग जी कहता है, मॉम डैड क्या विंग? विंग कहता है, गगा आपकी मॉम को और डैड को मैं पसंद नहीं आया तो? तभी वांग जी वहीं ज़मीन पर ही बैठ जाता है और विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठाता है और कहता है, बेबी एक बात बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, तो मुझे एक बात बताओ बेबी, तुम सारी दुनिया के बारे में क्यों सोचते हो? और सबसे पहली बात, तुम्हें पता है मेरी मॉम डैड को जब तुमसे मिलेंगे तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वो बस मेरी खुशी चाहते हैं। और तुम जानते हो मेरी खुशी किस में है? जिस पर विंग बस वांग जी का फेस देखता है। तभी वांग जी कहता है, बेबी तुम जानते हो मेरी खुशी बस तुम में है और मैं तुम्हारे सिवा कभी किसी के बारे में सोच नहीं सकता, समझे? विंग जो फिर भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, पर काका मुझे पता है, लेकिन आप जानते हैं ना, आप कहाँ और मैं क्या कहाँ? वांग जी कहता है, अच्छा
देखो तुम कहाँ हो, तुम इस टाइम मेरी लैब में बैठे हुए हो, जबकि तुम जानते हो किसी को इतनी हिम्मत नहीं है का द लैंड वांगजी की फिंगर भी टच कर सके। तो सोचो तुम तो कहाँ हो। जिस पर वीन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो धीरे से वांगजी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है गगा फ्लर्ट करना बंद कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपके मॉम डैड मुझे पसंद करेंगे कि नहीं। वीन के भांजी कहते हैं ठीक है, हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। वीन की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है क्या। तभी वांगजी कहता है 1 मिनट रुको। वीन वांगजी की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक वांगजी अपना फ़ोन ओपन करता है, अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालता है और वो अचानक किसी को वीडियो कॉल करता है। वीन अभी भी बस वांगजी को ही देख रहा था। तभी अचानक से एक लेडी फ़ोन पिकअप करती है। वो जैसे ही वांगजी को देखती है और कहती है वांगजी तुम कहाँ हो, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी वांगजी कहता है मॉम मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। लेनी कहती है अच्छा और वो कौन है बच्चा। तभी वांगजी कहता है 1 मिनट मॉम, ऐसा कहता है और वो उस फ़ोन के कैमरे को विंग की तरफ कर देता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उधर लेनी देख सकती थी कि कोई पर्सन वांगजी की लैब में बैठा हुआ है, क्योंकि वांगजी ने फ़ोन को इस तरीके से रखा था कि सामने वाला देख सकता था कि किस तरीके से वांगजी की लैब में बैठा हुआ है और वांगजी विंग के कमर के अराउंड अपने दोनों हाथ रख के विंग को पकड़े हुए है। तभी लेनी कहती है ओह गॉड क्या मैं ड्रीम देख रही हूँ। वांगजी कहता है मॉम बस मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको ये पर्सन पसंद है। विंग लेनी जैसे ही विंग को देखती है वो तो बस विंग को देखती ही रह जाती हैं और उधर विंग जो बहुत डर रहा था। तभी लेनी कहती है वैसे वांगजी ये कौन है। तभी वांगजी कहता है मॉम ये मेरा ओमेगा है। जिस पर लेनी एक पल के लिए शॉक्ड होती हैं। तभी लेनी चिल्लाती हैं और कहती हैं यू इडियट पर्सन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम सच में मेरे सबसे सिमलेस बेटे हो। जिस पर विंग और डर जाता है और वो अचानक से वांगजी की शर्ट पकड़ लेता है। तभी वांगजी कहता है मॉम आप क्या कह रहे हो, आपने विंग को डरा दिया। तभी लेनी कहती है तुम इतनी खूबसूरत ओमेगा के साथ हो और तुमने मुझे अभी तक इससे नहीं मिलाया, तो मैं और क्या कहूँगी कि मेरा बेटा कितना सेमलेस है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो लेनी को देखता है। तभी लेनी एकदम से स्माइल करती है और विंग की तरफ देखकर कहती हैं वैसे तुम्हारा नाम क्या है। विंग कहता है मेरा नाम विंग है। लेनी कहती है ठीक है तुम्हारा नाम विंग है ना, अच्छा मैं चाहती हूँ कल तुम लैंड मेंशन आओ, समझे। विंग बस लेनी को ही देख रहा था। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इडियट को डांट रही हूँ। और हाँ वांगजी तुम्हें बता दूँ मुझे ये ओमेगा बहुत पसंद है, समझे तुम। और हाँ अगर तुमने इससे ज़रा भी हट किया तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। वांगजी की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में सोचता है सीरियसली क्या ये मेरी मॉम है जो कभी भी मुझे डांटने का मौका नहीं छोड़ती, ऐसा सोचता है। तभी लेनी एक स्माइल करती है, वो विंग से बात करना ही चाहती थी कि तभी वांगजी कहता है बस बाय मॉम अब आपका काम खत्म हो गया। लेनी कहती है वांगजी, लेकिन तब तक वांगजी फ़ोन कट कर देता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था। वांगजी कह रहा था तुम ज़्यादा मत सोचो, मेरी मॉम ऐसी हैं, तुम्हें पता है वो ज़्यादा सीरियल्स देखती हैं इसलिए वो बहुत ड्रामेबाज हैं और मुझे नहीं पता, मैं उन्हें कभी हैंडल नहीं कर पाता, तुम कर सकती हो तो कर लेना, ऐसा कहता है। इस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी कहता है विंग अभी भी तुम्हें डाउट है। विंग अपना सर ना में हिलाता है। तभी वांगजी उस अंगूठी को लेता है और विंग की तरफ करता है और कहता है तो विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिस पर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसकी फिंगर में वो रिंग डाल देता है। विंग वांगजी को टाइटली हग कर लेता है। वांगजी भी विंग को टाइटली हग करता है। तभी अचानक से वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। किस करते करते अचानक वांगजी वहीं टेरेस पर ही विंग को लिटा देता है और खुद विंग के ऊपर आ जाता है। विंग वांगजी के लिप्स और वांगजी के लिप्स और विंग के लिप्स दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे।
दोनों एक दूसरे की किस में इतना खो चुके थे कि उन्हें वो एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रीथ लेना भी ज़रूरी है ना, इसलिए जब दोनों को ये फील होता है कि विंग को ब्रीथ नहीं आ रही, तब जाकर वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। वांग जी और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, तभी अचानक से वांग जी की नज़र विंग की नेक पर जाती है। वो विंग की नेक पर छोटे छोटे किस करने लगता है, जिस पर विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी अचानक विंग की किस पे अचानक से छोटा सा बाइट करता है। विंग कहता है काका। वांग जी कहता है बेबी, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी मैं माफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ वांग जी विंग, जिस दिन मैं तुमसे शादी करूँगा ना, मैं उस दिन तुम्हें इतनी जोर से माफ करूँगा कि सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम। जिस पर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी अचानक से वांग जी जो विंग की नेक पे फिर से किस करता है। वांग जी विंग की खुशबू में पूरी तरीके से खो रहा था। तभी वांग जी कहता है काका। विंग जो वांग जी की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था, वो सडनली विंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। लेकिन जैसे ही वांग जी विंग की चेस्ट को देखता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। विंग की वो वाइट मिल्की वाइट स्किन देखकर वांग जी तो पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो विंग के निप्पल्स को सक करता है, लिक करता है कि तभी वो फिर से विंग की तरफ देखता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वो विंग वांग जी से कहता है गगा गगा मेरी बात सुनिए। वांग जी जो पूरी तरीके से विंग में खो चुका था, लेकिन जैसे ही वो विंग की नेबल पर किस करने ही वाला था कि अचानक से वांग जी का फ़ोन बजता है। लेकिन वांग जी तो फ़ोन को की तरफ देख भी नहीं रहा था कि तभी विंग कहता है काका आपका फ़ोन। वांग जी जैसे ही विंग की ये बात सुनता है तो वो अचानक होश में आता है कि वो क्या कर रहा था। वो देख रहा था कि विंग थोड़ा डरा हुआ है। तभी वांग जी फ़ोन देखता है तो देखता है फ़ोन शुयांग का था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वांग जी फ़ोन पिकअप करता है और कहता है क्या हुआ शुयांग। शुयांग कहता है वांग जी तुम कहाँ हो। वांग जी कहता है क्या हुआ शुयांग, तुम इतना डरे हुए क्यों हो। शुयांग कहता है वांग जी प्लीज़ जहाँ कहीं भी हो तुम विंग को लेकर जल्दी से वापस उसके रेस्टोरेंट आ जाओ। वांग जी एकदम से खड़ा होता है और कहता है क्या हुआ है, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो शुयांग। शुयांग कहता है प्लीज़ वांग जी मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और प्लीज़ हाँ तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं। वांग जी कहता है नहीं एक्चुअली मैं विंग के साथ अकेला आया था। अब तो शुयांग को गुस्सा आता है और कहता है वांग जी तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम वही रहो, मैं कुछ कार्ड्स भेजता हूँ या नहीं तो मैं खुद आता हूँ, समझे तुम। वांग जी थोड़ा शॉक्ड रहता है। तभी वो शुयांग से कहता है पर शुयांग आखिर हुआ क्या है। तभी शुयांग कहता है यू इडियट, तुम्हें पता है वैन के आदमी को पता है कि तुम कहाँ हो, इसलिए उन्होंने उस रेस्टोरेंट के आसपास अपने कुछ लोग हमने वैनरॉन के कुछ लोगों को देखा है वहाँ के लोगों ने, इसलिए उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। और तुम्हें मैं एक बात और बता दूँ, वो तुम्हें नहीं बल्कि उस पर्सन को ढूंढना चाहते हैं जिसके साथ तुम डेट कर रहे हो। अगर उन्हें विंग के बारे में पता चला तो तुम जानते हो ना वो विंग का यूज़ तुम्हारे खिलाफ करेंगे। और मैं मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस सिर्फ विंग है। जिस पर वांग जी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी के बदलते हुए फेस को देखकर विंग भी एक पल के लिए शॉक था। वो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं इसका ख्याल रखूँगा। शुयांग कहता है प्लीज़ वांग जी अपना और विंग का ख्याल रखो, मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। वांग जी कहता है। तभी शुयांग कॉल कट कर देता है। तभी हम देखते हैं सामने सिचेन, दादी और वेनिंग, न्यूशन, जियांग सभी थोड़े परेशान से बैठे हुए थे। तभी दादी जैसे ही वेनरान का नाम सुनती हैं वो अपने हाथों की मिट्टियाँ बीच लेती हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उधर हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन जैसे ही दादी की तरफ देखते हैं वो दादी से कहते हैं दादी क्या हुआ। दादी कहती हैं मैं मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, तुम जानते हो। सिचेन और शुयांग, फैनिंग, न्यूसेन, जियांग सभी पूरी तरीके से शॉक थे। सिचेन कहते हैं
पर क्यों दादी, आपकी वेंडवान से क्या दुश्मनी है? तभी दादी की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहते हैं, उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर वो मेरे सामने होगा ना, तो मैं सच कह रही हूँ सिचैन, मैं उसे अपने हाथों से मार दूँगी। जिस पर तो सिचैन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं, दादी आखिर वेंडवान ने आपके साथ क्या किया है? दादी कहती हैं, वेंडवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम जानते हो, विंग से उसके मॉम डैड छीन लिए, मेरे बेटे और बहू को छीन लिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी सिचैन। बस मुझे एक बार वेंडवान मेरे सामने आए, मैं उसे मार डालूँगी, ऐसा कहती हैं सिचैन। शुयांग, जियांग, न्यूसेन, वेनिंग सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी शुयांग कहता है, गगा, सिचैन गगा, मुझे जाना होगा, मुझे वांग जी के पास जाना है और मुझे उन्हें अच्छे से यहाँ लेकर वापस आना होगा। तभी दादी शुयांग के सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं, शुयांग बेटा प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। शुयांग कहता है, दादी आप चिंता मत करो, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं विंग और वांग जी दोनों में से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। और वैसे भी आपको क्या लगता है, वांग जी किसी से डरता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो उसकी हेल्प करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो बस विंग की वजह से जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। सिचैन शुयांग से कहते हैं, शुयांग फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। वहीं जियांग जो शुयांग को जाते हुए देख रहा था, शुयांग को थोड़ा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शुयांग किसी ऐसी जगह जाए। तभी शुयांग जियांग की तरफ देखता है, शुयांग जो जाने वाला था कि अचानक जियांग शुयांग के पास आता है और कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है, और हाँ तुम्हें ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। शुयांग जैसे ही जियांग के मुंह से ऐसा सुनता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, तो क्या मेरे बेबी को मेरी टेंशन हो रही है? जियांग कहता है, टेंशन किसी की भी नहीं हो रही, समझे तुम, मैं बस तुमसे कह रहा हूँ अपना अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ हीरो मत बनना, और हाँ प्लीज़ अच्छे से जाना और विंग का ख्याल रखना। शुयांग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी विंग को सही सलामत वापस ले आऊँगा, ठीक है, ऐसा कहता है। और वो जियांग के फोrehead पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग जाते हुए शुयांग को देख रहा था। तभी न्यूसेन उसके पास आता है और कहता है, ओह तो क्या एक न्यू लव स्टोरी चालू हो गई है? तभी शुयांग जियांग जैसे ही न्यूसेन की तरफ देखता है, वो न्यूसेन को नैरो करके देखता है और वहाँ से चला जाता है, जिस पर न्यूसेन की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखेंगे कि आगे क्या होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।